नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। पहली और सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां मलिहाबाद में ट्रिपल मर्डर की वारदात से हड़कंप मच गया है। राजधानी के मलिहाबाद में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। बताया जा रहा है कि जमीन की पैमाइश होने के विवाद में मलिहाबाद में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं और यहां 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। राजधानी से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां एक दंपत्ति और उनके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मलिहाबाद में जमीन की पैमाइश करने को लेकर ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मलिहाबाद में पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जमीन की पैमाइश करने के चलते विवाद हुआ, जिसके बाद गोलियों से एक परिवार को भून दिया गया। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी लेकर हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए राजधानी लखनऊ में जो बड़ी घटना सामने आई है, वहां पर जिस तरीके से 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और ये हत्या के पीछे जो वजह बताई जा रही है, ये जमीनी विवाद को लेकर के ये हत्या हुई है। क्योंकि जिस तरह से आज उस जमीन को लेकर के पैमाइश हुई थी, पैमाइश होने के बाद एकाएक दोनों के बीच जब विवाद हुआ, तो विवाद के बाद एकाएक फायरिंग हुई और फायरिंग में 3 लोगों की हत्या हो गई। फिलहाल इस मामले को लेकर के जिस तरीके से बात की जाए, मौके पर एक माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस बल तैनात करने के साथ साथ जो हत्यारोपियों की बात की जाए, हत्यारोपी अभी तक फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में होना नहीं बताया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अधिकारियों की बात की जाए, जमीनी विवाद को लेकर जो हत्या हुई है, तो हत्या को लेकर के एक बड़ा सवाल प्रशासन पर भी खड़ा होता है। क्योंकि जिस तरीके से आपको याद होगा, देवरिया हत्याकांड हुआ था, जमीनी विवाद को लेकर के वहां पर एक परिवार का पूरी तरीके से खात्मा किया गया था। उस खात्मे के बाद से सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया था, जिसको लेकर के साफ तौर से निर्देश दिए गए थे कि कोई भी अधिकारी जमीनी विवाद के जो मामले हैं उसको तत्काल जो है उसका हल निकालेगा और इस मामले को लेकर के बैठक बुलाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये जो जमीनी विवाद का है, राजधानी लखनऊ से मामला सामने आया है, इसमें साफ तौर से बताया जा रहा है कि ये मामला तहसील स्तर पर काफी दिनों से चल रहा था और इस मामले को लेकर के दोनों परिवार के बीच काफी विवाद भी था और तनावपूर्ण माहौल भी बना रहता था। और इन्हीं मामलों को लेकर के आज की अगर बात की जाए, तो आज जिस तरीके से अधिकारियों के आज जो बयान सामने आया है, उसमें साफ तौर से कहा जा रहा है कि वहां पर आज जो लेखपाल कानून को पहुंचे थे, पैमाइश हुई थी, पैमाइश के बाद एकाएक दोनों के बीच जब विवाद हुआ, उसी विवाद में फायरिंग हुई और 3 लोगों की मौत हो गई। सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से तहसील स्तर से जो लेखपाल कानून को मौके पर पहुंचे थे, मौके पर किसी तरह की कोई भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं ली गई थी, ना ही स्थानीय थाने से पुलिस फोर्स मांगी गई थी कि मौके की जो स्थिति भापी जा रही थी, उस स्थिति को भापते हुए मौके पर सुरक्षा व्यवस्था का जो इंतजाम की बात की जाए, वो सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाना था। लेकिन वो इंतजाम भी वहां पर नहीं देखा गया। पैमाइश हो गई, पैमाइश के बाद जब लेखपाल कानून को भी चले गए, उसके बाद की एक घटना सामने आई है। फिलहाल अगर अधिकारियों की बात की जाए, तो अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जो टीम बनाई गई है, वो टीम लगातार उनकी तलाश कर रही है, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जो लापरवाही हुई है, इस लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन होगा और आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार आखिर जिसको ठहराया जाएगा, उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी, ये भी एक अहम रोल देखने को मिलेगा। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद कलीम। अभी आपने देखा कि किस तरीके से जमीनी विवाद के चलते राजधानी लखनऊ से ये ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। हमारे संवाददाता की माने तो ये मामला काफी ज्यादा पुराना था। दोनों पक्षों के बीच लगातार पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा था, जहां जमीन की पैमाइश को लेकर दोनों पक्षों ने शुरुआत में लेखपाल के सामने तो कुछ नहीं किया, लेकिन वहां से जैसे ही प्रशासनिक अमला लौटा, मामले पर मौके पर तुरंत ही गोलीबाजी को अंजाम दिया गया। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि मौके को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस लगातार आरोपियों की खोजबीन में जुटी हुई है। देवरिया कांड के बाद से प्रशासन का आदेश था कि किसी भी तरह के जमीन से जुड़े मामले में किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए, और ऐसे में राजधानी लखनऊ से ये ट्रिपल मर्डर का मामला जो सामने आया है, इसने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है पूरा मामला मलिहाबाद का है और प्रशासन के पास पहले से ही दोनों पक्षों ने मामले की शिकायत की थी। काफी समय से ये विवाद चला आ रहा था। दोनों पक्षों ने मामले में निपटारे करने की कई बार
गुहार लगाई थी, बावजूद इसके अब प्रशासन पर सवाल उठने लगा है कि अगर शिकायत पहले ही कर दी गई थी तो अभी तक मामले का निपटारा क्यों नहीं हुआ था। इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि एक परिवार को खत्म कर दिया गया है। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक एक दंपत्ति और उनके बेटे की हत्या की गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच हुए हंगामे के बाद कार्रवाई को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया, जहां विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा किया। वहीं सत्ता पक्ष के विधायक भी लगातार विपक्ष का विरोध करते नजर आए, जिसकी वजह से सत्र को पहले ही दिन स्थगित करना पड़ा। साथ ही भाजपा विधायक अजय सिंह ने इस बाबत कहा कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए और इसी बात से नाराज होकर विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया। बहुत अच्छा रहा। माननीय महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ और हमारी सरकार की सभी उपलब्धियां उन्होंने बताने का काम किया। 2017 से पहले जो जंगल राज था इस उत्तर प्रदेश को, आज राम राज की तरफ बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश है और बड़ा अच्छा वातावरण रहा है। विधानसभा सत्र जब शुरू हुआ विपक्ष ने काफी हंगामा किया। विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरह से खत्म हो चुका है और उनका काम ही हंगामा करना। विपक्ष का ये भी आरोप है कि सत्र बजट में किसानों को लेकर किसी प्रकार का कोई नया अनुकूल नहीं था। आज किसानों को गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया गया है। आज किसान रात को भी खेत जा सकता है। 2017 से पहले किसान दिन में खेत नहीं जा सकता था, रात की बात छोड़ दो। आज कोई भी चीनी मिल ऐसी नहीं है जो 14 दिन में गन्ने का भुगतान न कर रही हो। पीछे 2017 से पहले 2-2 साल का गन्ने का भुगतान बकाया था। इन लोगों को ना विधानसभा पे यकीन है, ना सदन पे यकीन है, ना मीडिया पे यकीन है, ना भारत के चुनाव आयोग पे यकीन है। विधानसभा का पहला दिन था, कैसा रहा? बहुत शानदार था। पूरा विधानसभा राममय थी। हम लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे आज माननीय मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को, सबको धन्यवाद दिए, जय श्री राम के नारे लगाए। विपक्ष ने काफी हंगामा भी किया विधानसभा सत्र के दौरान। वो तो उनकी आदत है, चाहे जितना अच्छा हो उनको हंगामा ही करना रहता है। देखिए, पहला दिन राज्यपाल जी का अभिभाषण होना था, मगर उन्होंने जो ये सरकार जिस तरीके से हर जगह हर मुद्दे पे फेल है, उन्होंने भी उस सरकार की महिमा मंडप करने का काम किया और हम लोग ने विपक्ष होने के नाते उस जो ये बजट है, क्योंकि इसमें नौजवान किसानों किसी का हित नहीं है, उसका पूरी तरीके से विरोध किया। औरैया में भी जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट नजर आया, जहां वाराणसी ज्ञानवापी में हिंदुओं को पूजा पाठ की अनुमति दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पक्ष में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। इस समय पुलिस प्रशासन अराजक तत्वों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। मंदिर मस्जिदों के आसपास हमेशा पुलिस ड्रोन कैमरों से निगरानी करती नजर आ रही है। कोतवाली सर्किल क्षेत्र में सभी मुस्लिम जुमे के नमाज के दृष्टिगत रखते हुए सभी स्थानों पर पैदल भ्रमण किया गया एवं धर्मगुरुओं से इस संबंध में शांति की अपील की गई, उनसे वार्ता की गई। सतर्क दृष्टि रखने हेतु ड्रोन कैमरे से सभी मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों पर निगरानी की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। औरैया में बार एसोसिएशन अजीतमल की कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट परेश मिश्रा मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि एडवोकेट सुनील दुबे की अध्यक्षता में सभी को शपथ दिलाई गई। मौके पर तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। भारत के जाने माने आर्किटेक्ट अमित अग्रवाल और नमिता अग्रवाल ने अयोध्या रेलवे स्टेशन के अलावा तमाम भारत सरकार के बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय एकेडमी कर और नारकोटिक्स की ट्रेनिंग सेंटर का भी आर्किटेक्ट किया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो कि पलाश मुंड्रम जिला अनंतपुर आंध्र प्रदेश में बना है। वहीं हमारे संवाददाता नामित अग्रवाल ने इस बाबत खास बातचीत की। पेश है खास रिपोर्ट। इंडिया और उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े आर्किटेक्ट डिज़ाइन करने वाले नमित अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हैं उन पर काम किया है और अभी हाल ही में अयोध्या रेलवे स्टेशन पर भी काम किया है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कैसे इनकी जर्नी रही, कैसे इन्होंने काम किया, किन किन जो प्रोजेक्ट हैं उन पर काम किया है। सर, कैसे आपने जो
ये प्रोजेक्ट हैं, कैसे किया, कैसे कहाँ तक पहुँचे, कैसे शुरुआत करी है? हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करने को मिल रहा है जो देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरी सोसाइटी का एक विजन है। जैसे अयोध्या स्टेशन, अयोध्या धाम, जो श्री राम जी के इंस्पिरेशन और जो वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जानकी मंदिर, कनक भवन, उनको उनके सिंबॉलिज्म को लेके बनाया गया है। राम जी के मुकुट के फॉर्म में उसका टॉप में डोम डिज़ाइन है। और जो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है, जो सिंबॉलिक आर्किटेक्चर है, वो अयोध्या के लिए ही है, कंटेक्चुअल है। जो अंदर की फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल मॉडर्न तरीके से बनाई गई हैं, जिससे जो अयोध्या स्टेशन बने वो ऐसा लगे कि अयोध्या के लिए ही है और वहीं उसी जगह से, उसी ज़मीन से, उसी मिट्टी से इंस्पायर्ड है। ऐसे ही हम लोग नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स एंड एक्साइज किया है हमने आंध्र प्रदेश में, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले इनॉग्रेट किया है। वो 500 एकड़ ज़मीन में बना है और इंडिया का पहला गृह लार्ज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा 5 स्टार रेटेड, जिसमें पूरा सस्टेनेबल आर्किटेक्चर है, सस्टेनेबल साइट डेवलपमेंट है, जितने नेचुरल फीचर्स हैं उनको प्रिजर्व करते हुए बनाया गया। तो इस तरह की कुछ बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, जिससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रांग हो और आर्किटेक्चर को भी एक महत्वपूर्ण योगदान हो उसका। सर, आगे क्या प्लानिंग है और किन किन प्रोजेक्ट्स पे आप और काम करने वाले हैं? हम लोग काफ़ी लार्ज इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं। हेल्थ केयर हमारा एक सेक्टर है जहाँ पे हम लोग काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास हॉस्पिटल्स रिलेटेड। इस वक्त हम लोग करीब 25 से 30 मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। मध्य प्रदेश में, आसाम में, जैसे हरियाणा में इस वक्त हम लोग कोरियावास में करीब 150 एनुअल एडमिशन्स का बच्चों के लिए MBBS का पूरा कैंपस बन रहा है। जिंद में बन रहा है, हरियाणा में, बुधनी मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। यूपी की बात करें तो यहाँ पे अमेठी मेडिकल कॉलेज है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट है, वो हम लोग कर रहे हैं। लखनऊ में सिविल हॉस्पिटल, जो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि यहाँ के सिविल अस्पताल जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो उसका भी एक्सपेंशन की बात हो रही है। 300 बेड उसमें और ऐड करने की बात हो रही है। लखनऊ में कमांड हॉस्पिटल आ रहा है, जो मिलिट्री हॉस्पिटल है, 880 बेड का, वो हम लोग कर रहे हैं। वो भी अपने में एक बहुत ही अच्छा सुपर स्पेशलिटी प्रोजेक्ट है, जिसमें हर तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़, चाहे कैंसर के इलाज हों, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हो, सेक्रेटरी हो, सबका प्रावधान किया गया है। तो इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स में मल्टीपल सेक्टर्स और मल्टीपल साइज के प्रोजेक्ट्स में हम लोग की फर्म इस वक्त इन्वॉल्व है। तो ये थे मेरे साथ जाने माने आर्किटेक्ट नमित अग्रवाल जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से जो इन्होंने प्रोजेक्ट हैं वो किए हैं और जो अभी अयोध्या जो रेलवे स्टेशन इन्होंने बनाया है उसके लिए इनको कितनी उत्साह है और इन्होंने जो और भी आगे जो प्रोजेक्ट करने हैं उसके बारे में भी बताया है। तो एक बहुत अच्छा इनका जो अनुभव है वो इन्होंने प्राइम टीवी के साथ शेयर किया है। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए वैसे। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द ही लौटेंगे उत्तर प्रदेश की कई खबरें लेकर। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट,
तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। चाणक्य की कूटनीति हूं मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूं मैं, राजनीति की पराकाष्ठा हूं मैं, गरीबों की आवाज हूं मैं, क्योंकि प्राइम बिहार हूं मैं। प्राइम बिहार सिर्फ प्राइम टीवी पर। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। देखिए प्राइम उत्तर प्रदेश सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दांवपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें रेड बेल्ट का खिताब एकेडमी प्रयागराज के नाम रहा। प्रयागराज के खिलाड़ियों ने 27 गोल्ड, 18 रजत और 9 कांस्य पदक समेत कुल 54 पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता में देश भर से कुल 19 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें प्रयागराज पहले स्थान पर रहा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय उस पर खेल के आ रहे हैं। हमारे प्रयागराज ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जहाँ पे हमने पहला पदक जीता है। वहाँ पे बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे राज्य आए थे अलग अलग, जिसमें प्रयागराज ने पहला पदक जीता है। इसमें हम लोग ने 27 गोल्ड मेडल्स लाए थे और बाकी बहुत सारे हम लोग ने मेडल्स लाए थे। और अभी तो हम लोग बस राष्ट्रीय खेल रहे हैं, अभी फ्यूचर में हम अंतर्राष्ट्रीय भी खेलेंगे और अपने देश का नाम रोशन करना चाहेंगे। हम लोग बहुत खुश थे वहाँ पे भी, और जब हम लोग को ये भी पता चला कि हम लोग ने 54 मेडल जीते थे और उसमें से 27 गोल्ड थे, सब लोग बहुत खुश थे वहाँ पे और बहुत मज़ा भी आया। और टीम प्रैक्टिस भी हो रही थी, बहुत मेहनत लगी है इसके लिए। और जिस तरीके हम लोग मेहनत कर रहे थे, सुबह शाम प्रैक्टिस कर रहे थे आके, बहुत मेहनत लगी है इसके लिए। डेली आप प्रैक्टिस करती थी? सुबह आते थे हम लोग कम से कम 3-4 घंटे के लिए, फिर शाम में भी आते तो वो प्रैक्टिस होती रहती थी, 4 से 8 होती थी। उसके बाद और भी प्रैक्टिस का समय मिलता था, उसमें भी प्रैक्टिस करते थे हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और जितने और भी मेडल आए हैं, मैं और मेरे साथी काफ़ी महीनों से प्रतिदिन 7-8 घंटे प्रैक्टिस करके अपने काता कुमीते टीम काता सबको परफेक्ट करके कंपटीशन में उतरे थे। तो हम सब लोग अंदर से थोड़ा बहुत डरे हुए थे, लेकिन हम सबको पता था कि हमारे प्रैक्टिस का फल आएगा। जो 27 गोल्ड मेडल और 54 टोटल मेडल्स में आया,
साथ ही साथ प्रयागराज को गोल्डन भारत कप में नंबर 1 डिक्लेयर किया गया, जिसके लिए ये ट्रॉफी मिली मुझे। तो इतनी मेहनत से हम नेशनल जीत के आए हैं, लेकिन आगे दुगनी मेहनत से हम इंटरनेशनल जीत के आएंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। आगरा में 2 अलग अलग हादसों में एक महिला और एक बच्चे घायल हो गए। एक तरफ दीवार गिरने से महिला घायल हुई, जबकि दूसरी तरफ बाइक की टक्कर से एक बच्चा बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसके बाद दोनों घायलों को हायर रेफर सेंटर किया गया है। ये पूरा मामला बाह थाना क्षेत्र के चौसिंगी और बढ़ेश्वर गांव का बताया जा रहा है। आगरा में बसई अरेला पुलिस ने अवैध खनन पर बड़ा एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि एसओ अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में ट्रैक्टर ट्रॉली सीज की गई है। पूरा मामला पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र के सबोरा गांव के पास का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक लगातार जंगल से रेतीली मिट्टी गायब होने की खबर सामने आ रही थी। वहीं मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद ये पुलिस ने एक्शन लिया है। में अवैध खनन की शिकायत पर आज थाना बसई अरेला पुलिस के द्वारा सबोरा क्षेत्र में अवैध खनन की ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई है, जिसको सीज किया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलती हुई कार अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कार में सवार 5 लोगों की जान बच गई। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग बलिया से मऊ जा रहे थे और अचानक कार से धुआं उठता देख ड्राइवर ने कार रोककर सभी को कार से नीचे उतार लिया और देखते ही देखते कार में आग लग गई। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कर्मचारियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। तुरंत गाड़ी रोक दिया जी। जैसे उतरत कहे कि मतलब बोनट खोले, उसके बाद मतलब धुआं देने लगा, उसके बाद फोन किए, फोन ही नहीं लग रहा था, वो आने लगा नीचे से। तो सभी लोग उतर गए हैं। तो उसमें कितने लोग सवार थे? ड्राइवर के 5 लोग। सभी लोग आप ही के परिवार के थे? ड्राइवर नहीं, ड्राइवर छोड़ के बाकी लोग एक परिवार के थे। और कहाँ जा रहे थे आप लोग? किसी रह गए। फिरोजाबाद में फरीहा थाना क्षेत्र के नगला गांव कांस में एक युवक की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक देर रात अपने खेत से घर की ओर लौट रहा था और रात के अंधेरे में युवक को गड्ढा नजर नहीं आया, जिसके बाद युवक गड्ढे में गिरा और मलबे में डूबकर उसकी मौत हो गई। वहीं युवक की मौत से इलाके में सनसनी फैली हुई है। फिरोजाबाद में जसराना मुस्तफाबाद नहर के पुल से महिला ने नहर में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि महिला ने घर से प्रताड़ित होने की बात कहते हुए नहर में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करने की बात बताई है। जहां स्थानीय लोगों ने बताया कि महिला नहर में कूदने से पहले रो रही थी और महिला की आवाज सुनकर लोग महिला के पास पहुंचे और उसे नहर में कूदने से रोक लिया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मुस्तफाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अपने साथ ले जाकर पूछताछ करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। औरैया में पुलिस की कार्रवाई पर आरोप लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि लगातार जिले में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन पुलिस इन पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। लोगों का आरोप है कि 2 दिन पहले ही चोरी की घटना हुई थी, जिस मामले में अभी तक पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर करीब 2.5 लाख रुपए के जेवरात और नकदी गायब कर दिए थे। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ये मामला बिधुना कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर नगर का बताया जा रहा है। जनपद औरैया के मकान में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी। सूचना पर तत्काल एसएचओ बिधुना और मैं सीओ बिधुना मौके पर पहुंच गए थे। प्रारंभिक जानकारी से पता चला कि ओम प्रकाश जी के पुत्र योगेश कुमार अंडमान निकोबार में सेना में तैनात हैं तथा पत्नी कानपुर में रहती हैं। छत के ऊपर इनका एक कमरा है जो बंद रहता है। इसी कमरे में चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना का अनावरण टीमें बनाकर सीसीटीवी फुटेज आज देखे जा रहे हैं। जल्द ही घटना का सफल अनावरण कर लिया जाएगा। चोरी हो गई। कैसे होगी चोरी? अब हम क्या बताएं, हम नीचे लेटे रहे ऊपर। घर पे आप अकेली थी? हम अकेले थे। अच्छा, फिर नीचे कमरे में ऊपर में? हाँ, नीचे लेटे थे हम। अच्छा, चोरी कहाँ हुई है? चोरी ऊपर वाले कमरा में भाई। अच्छा, उसमें कोई नहीं था? कोई नहीं था। वो क्या क्या सामान गया? वो कना पायलें गई, अंगूठी गई, अंगूठी तो चैनें गई, अंगूठी तो 4-5 गई हैं और तोड़ियाँ गई हैं, कई जोड़ी तोड़ी और कना वे चूड़ी उड़ी हैं और कना वैसो सामान का ननी काफ़ी सामान है।
अमरोहा में चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अमरोहा के डिडौली पुलिस ने जोया संभल रोड पर चेकिंग लगा रखी थी। इसी दौरान पुलिस ने 2 बाइकों को रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बामुश्किल अपनी जान बचाई और 3 बदमाशों को इस दौरान पकड़ लिया। इस दौरान आरोपियों का एक साथी भागने में कामयाब रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आगरा में थाना शाहगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो मास्टर चाबी के मदद से 2 पहिया वाहनों की चोरी करते थे। बताया जा रहा है कि दोनों शातिर चोरों पर पहले से ही 7 मुकदमे दर्ज हैं। शातिर वाहन चोरों पर हिस्ट्री शीटर की कार्रवाई करने की बात भी सामने आ रही है। साथ ही इस गैंग का खुलासा करने वाली टीम के लिए डीसीपी सिटी ने 25,000 रुपए इनाम की घोषणा भी की है। शाहगंज थाना पुलिस की टीम ने एक बड़े वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है और 2 वाहन चोर इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 8 बाइक्स और 4 स्कूटी बरामद हुई है, जिनमें से फर्जी नंबर प्लेट भी है। और ये जो आप यहाँ देख रहे हैं कुछ मास्टर कीज हैं, जिसका प्रयोग करके ये बाइक के लॉक्स को खोलते थे, खोल के उसको चोरी करके, और क्योंकि ये मैकेनिक का काम भी करते थे तो इनके पास से कुछ वाहनों के पार्ट्स भी बरामद हुए। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।